स्टार्ट करो आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। टूक टूक कर डारो यातन, टूक टूक कर डारो यातन। ऊपर कुंज बिहारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। फिर जाऊं बलिहारी, मैं तुम पर वारी। इन दो स्वरूपों दया करी, इन दो स्वरूपों दया करी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर नजर तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। इन जहर जिमी से कोई ना निकस्या, जहर जिमी से कोई ना निकस्या। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। अमल चढ़ो अति भारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। मुझ देखते सैयल मेरी, मुझे देखते सैयल मेरी कैयों। जीत के बाजी हारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। कारी कुमत खूब कुचल, कारी कुमत खूब कुचल, कारी कुमत खूब कुचल। ऐसी कठिन कठोर नारी, मैं तुम पर वारी। कठिन कठोर नारी, मैं तुम पर वारी। आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके। सहज पार उतारी, मैं तुम पर वारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम पर वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। मुझ पर कृपा तुम्हारी, मैं तुम पर वारी। कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी, कोट बेर ललिता कुर्बानी। मेरे
धनी जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी। मेरे वाला जी कायम सुखकारी, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, मैं तुम परवारी। मैं तुम परवारी, मैं तुम परवारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद चित्रांश जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं अपनी बैठक। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रथम प्रणाम जी। लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज पीतक ना रखकर ये भोग, उस दिन बात हुई थी कि ये आत्मिक भोग के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो सुंदर साथ जी, आप लोगों को भी अगर ये भोग मनीषा जी ने भेजा था ग्रुप में, आपके पास हो तो आप लोग निकाल लीजिए इसको। ये 400 पेज पे है, कौन से गोटे में है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आत्मिक भोग मतलब हम अक्षराधीश पूर्ण पारब्रह्म को भोग तो लगाते ही है, लेकिन इसकी हेडिंग ही है आत्मिक भोग, यानी कि आत्मिक स्वरूप में धनी को भोग कैसे लगाना है, इसमें हमें यही बताया है। तो अक्षरातीत प्राणपति प्यारे, निष्कलंक गुरु आएजू। उठी आत्म आतुर है, उठी आत्म आतुर है, लीनो करी प्रणाम सिर नायजू। तो क्या कह रहे हैं कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म जो है, प्राणपति प्यारे मतलब हमारे प्राणों के जो पति हैं, जो मुझे अत्यंत प्यारे हैं। आत्म यहाँ पर कह रही है कि जो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, जो मेरे प्राणों के पति हैं और मुझे अति प्यारे हैं, जिनको निष्कलंक बुद्ध अवतार भी कहते हैं, और वो इस दुनिया में मेरे गुरु बनकर आए हैं। निष्कलंक गुरु आएजू, वो ही मेरे प्राणों के पति हैं, वही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म है, वही बुद्ध निष्कलंक अवतार है, और वही इस दुनिया में मेरे सतगुरु बनकर आए हैं। उठी आत्म आतुर है लीनो, मेरी आत्मा आतुर है मतलब व्याकुल है उनसे मिलने के लिए। उठी आत्म आतुर है लीनो, करी प्रणाम सिरनाए जू। मेरी आत्म आतुर है उनको, उनसे मिलने को, क्योंकि मेरी आत्म जागृत हो चुकी है और अब उनसे मिलने के लिए व्याकुल है, आतुर है। करी प्रणाम सिर नायजू, मैं उनको शत शत प्रणाम करती हूँ, अपने सिर को उनके आगे झुकाती हूँ। करी प्रणाम सिर नायजू, मैं अपने सिर को उनके आगे झुकाती हूँ। आत्म कह रही है कि मुझे उनकी पहचान हो गई है, वो मेरे प्राणों के पति हैं, निष्कलंक बुद्ध अवतार है और इस दुनिया में आए हैं मेरे गुरु बनकर। मेरी आत्म व्याकुल है उनसे मिलने के लिए, और मैं उनके चरणों में उनको बार बार प्रणाम करती हूँ और अपने सिर को उनके आगे झुकाती हूँ। कोई भी सुंदर साथ कोई भी भाव बीच में रखना चाहे तो बिल्कुल से रखे।
मैं भी पहली बार ही आज इस भोग को पढ़ रही हूँ। तो सुंदर साथ जी, जो भी बात किसी को कुछ भी समझ में आएगा तो बीच में बोलेंगे। क्या कह रहे हैं? सत्य की चौकी आनंद बिछौना, चितघन चितगन तापर सुहाए जू, प्रेम नीर प्रतीत थाल में, प्रभु के चरण पखाले जू। जब सद्गुरु हमारे घर में आते हैं तो सुंदर साथ प्रेमवश उनके चरणों को जल से धोते हैं। तो यहाँ पर वही भाव आत्मिक रूप में बताया गया है, क्योंकि इसका नाम ही आत्मिक भोग है। क्या कह रहे हैं? सत्य की चौकी आनंद बिछौना, मैंने सत्य की चौकी बिछाई है और आनंद का बिछौना बिछाया है। इसमें कोई भी चीज इस भोग में जाहिरी नहीं है सुंदर साथ जी, सब कुछ अपने अंतर है। वो कह रहे हैं मैंने अपने अंदर के सत्य, जो क्योंकि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म आ रहे हैं, सत्य के बिना उनको समझा नहीं जा सकता है। तो मैं अपने अंदर के सत्य की चौकी उनके लिए बिछा रही हूँ और मैं अपने आनंद का बिछौना बिछा रही हूँ। चितघन तापर सुहाय जी, और उस पर मैंने अपने चितघन स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को, अपने प्राणों के पति को उस पर बिठाया है। सत्य की चौकी और आनंद के बिछौने पर मैंने अपने चितघन तापर सुहाय जो, मैंने अपने चितघन स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को, अपने प्राण पति को, निष्कलंक बुद्ध अवतार और मेरे सतगुरु स्वरूप राज्य को मैंने उस पर बिठाया है, सत्य की चौकी और आनंद के बिछौने पर। प्रेम नीर प्रतीत थाल में, और मैं किसी जाहिरी जल से उनके चरण कमल नहीं धो रही हूँ। वो कह रही हैं प्रेम के आंसुओं से, प्रेम नीर प्रतीत थाल में, और प्रेम के आंसू हैं मेरी, जो प्रेम का जल है, आंसू नहीं कह रहे हैं, प्रेम का, प्रेम नीर, प्रेम रूपी जल से प्रतीत थाल में। अब जब हम चरणों को धोते हैं तो उसके नीचे भी एक थाल लगाते हैं जिसमें कि वो पानी बहकर आता है। तो वो थाल, वो कह रहे हैं मैं अपने एहसास का थाल उनके नीचे बिछा रही हूँ। प्रेम के जल से उनके चरण कमल धो रही हूँ और अपनी अनुभूति का थाल मैंने नीचे बिछाया है। प्रभु के चरण पखारे जो, मैं अपने प्रियतम के चरणों को धो रही। तो देखिए सुंदर साथ जी, सब आत्मिक स्तर पे चल रहा है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म सद्गुरु के रूप में इस दुनिया में आए हैं, पहली चौपाई में बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं मैंने अपने अंदर सत्य की चौकी और अपने आनंद का बिछौना बिछाया है, जिस पर मैंने उनको विराजमान किया है। और अब मैं अपने प्रेम रूपी जल से जो, और नीचे उनके चरण कमलों को धो रही हूँ, अपने प्रेम रूपी जल से मैं उनके चरणों को धो रही हूँ। और मैंने नीचे जो थाली बिछाई है वो अपने अनुभवों की, अपने प्रतीत की, अपने एहसास की थाली मैंने नीचे बिछाई है। क्या कह रहे हैं? धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, तन दिल जीव सुवारे जू, पांच तत्व से करी परिक्रमा, मुक्ता मोह बधाए जू। धूप दीप नैवेद्य आरती, ये नैवेद्य का क्या अर्थ है? कोई सुंदर साथ बताएंगे माइक खोल के? नैवेद्य आरती, न्योछावर जो करना है, नैवेद्य डाला जाता है ना, कि उसमें जैसे हम वो पैसे डालते हैं ना, हाँ, तो उसको पैसे और जो भी, देखिए अभी ये धूप दीप नैवेद्य, धूप यानी अगरबत्ती भी जलाते हैं, और दीप जो है जो ज्योति जलाते हैं, नैवेद्य और आरती। आगे पूरी लाइन पढ़िए। हाँ, धूप दीप नैवेद्य आरती, तन दिल जीव सुवारे जू, पांच नैवेद्य तो करी भोग परिक्रमा, मुक्ता मोह बधाए जू। वही है नैवेद्य की, जो उसमें और घी भी डाला जाता है ना, नैवेद्यम। और अगर नैवेद्य तो भोग को कहते हैं, तो बता दे। भोग को कहते हैं, भोग को कहते हैं।
क्या कह रहे नैवेद्य हैं भोग को भाषा कहते में, हैं, क्या भोग कह रही हैं? प्रसाद को कहते हैं नैवेद्य। नैवेद्य तो भोग को कहते हैं। अच्छा, भोग को कहते हैं नैवेद्य। ठीक है, हाँ, ठीक है। मराठी शब्द है, मराठी शब्द है नैवेद्य। अच्छा अच्छा, धूप दीप तो हमको समझ में आ गया है, नैवेद्य भोग को कहते हैं सुंदर साथ जी। नैवेद्य ये, लेकिन ठीक मुझे है, नहीं मालूम ठीक था है। कि नैवेद्य भोग को हाँ। कहते हैं। कौन सी भाषा में कहते हैं? मराठी ये भाषा है ये, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। संस्कृत का शब्द है। अच्छा जी, नैवेद्यम। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि जिसके भी माइक से थोड़ा सा शोर आ रहा है वो थोड़ा बंद कर लेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती। जब आरती उतारते हैं सतगुरु की या अपने प्राणपति की, तो धूप भी जब जलाते हैं, दीपक भी जलाते हैं और भोग भी रखते हैं। तो ये तीनों को उन्होंने किससे तुलना करी है? अपने आत्मिक स्तर पे उन्होंने कहा है धूप जो है वो उन्होंने अपने तन को धूप के रूप में समर्पित किया है, दीपक के रूप में उन्होंने अपने दिल को समर्पित किया है, और भोग के रूप में उन्होंने अपने जीव को समर्पित किया है। सुंदर साथ जी मैं फिर से चौपाई पढ़ रही हूँ, अगर मैं ठीक बोल रही हूँ या इसमें कोई सुंदर साथ कुछ करेक्शन करना चाहेंगे तो जरूर करेंगे। क्या कह रहे हैं? धूप दीप नैवेद्य आरती तन दिल जीव सुवारे जो। इसको तीनों को जो तीन चीजें कही हैं, धूप दीप नैवेद्य आरती, इसी को कहा है तन दिल जीव सुवारे जी। इस प्रकार से मैं जो आरती है, जो ऐसे 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 करते हैं, उसको कह रहे हैं। इसमें तीन चीजें जो मैंने शामिल करी हैं, वो अपने तन को धूप के रूप में और दिल को दीपक के रूप में और भोग के रूप में जीव को लिया है, और सुवारे जो, और इस तरह से मैं आरती उतार रही हूँ। सुंदर साथ जी ये भी तो आता है, तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम घिरत लौ लाओ, आरती लखी श्री राज की प्राण प्रति लौ लाओ। तो ये यहाँ पर इसी तरह से लिया है। किसी सुंदर साथ को कोई और बात समझ में आ रही है कि यही बात है? धूप दीप नैवेद्य आरती तन दिल जीव सुवारे जो, ये ठीक है सुंदर साथ जी? जी जी, ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। पांच तत्व से करी परिक्रमा, ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि अपने पांच तत्व के तन से जो है परिक्रमा कर रही हूँ। आरती कर ली, अब आरती के बाद क्या की जाती है? परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा तो सुंदर साथ जी हम सभी यहाँ पर पांच तत्व के शरीर से ही करते हैं, जो हमारा एक तन है इसके माध्यम से करते हैं। लेकिन उन्होंने आत्मिक स्तर पे इसको बोला है कि मैं अपने पांच तत्वों को परिक्रमा, पांच तत्वों को परिक्रमा के रूप में समर्पित कर रही हूँ, कि मैं अपने पांच तत्वों से उनकी परिक्रमा कर रही हूँ आत्मिक स्तर पे। यहाँ पर जैसे हम जारी रूप में किसी भी मंदिर के चारों तरफ अपने पैरों से घूमते हैं, यहाँ पर वो वाला भाव नहीं है कि ऐसे परिक्रमा, क्योंकि ये आत्मिक भोग है। तो आरती के बाद जो परिक्रमा की जा रही है वो आत्मिक स्तर पे पांच तत्वों से परिक्रमा की जा रही है, जिसमें आप जो रूह है वो कह रही है मैंने सत की चौकी और आनंद का बिछौना बिछाया है, जहां मैंने अपने प्राणपति को बिठाया है, और फिर मैं उनकी आरती कर रही हूँ, और फिर मैं आत्मिक स्तर से ही पांच तत्वों से उनकी परिक्रमा कर रही हूँ। पांच तत्व से करी परिक्रमा, मुक्ता मोह बधाई जू, इसका क्या मतलब है सुंदर साथ जी? मुक्ता मोह बधाई जू, कोई सुंदर साथ बताएंगे? मुक्ता मोह बधाई जू। मोह से मुक्त होना, हाँ जी, मोह से मुक्त होना इसका मतलब है। आपकी आवाज तो चावल से बधाई करते हैं ना, पहले आरती करने से पहले चावल से राज्य को वो किया जाता है। समझ में आ गया। ये थोड़े थोड़े से आप लोगों को शब्द समझ में आ रहे हैं, तो आप सब सहयोग करेंगे। मुक्ता मोह बधाई जी की आरती करने से पहले जो हम लोग टीका करते हैं ऐसे करके ना, वही बात हरीश भाई जी ना? हाँ, टीका करते हैं, फिर चावल से राज्य को हाँ, जिसको हम लोग चंदन चढ़ावनी बोलते हैं ना कि चंदन चढ़ावनी, उसको मोह 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 चढ़ा दिया अपना, जो मोह अंदर था ना, मोह रूपी मोती न्यौछावर कर दिए ना। मुक्ता मोह बधाई जू का मतलब पूरा बताए कोई भी सुंदर साथ जी। मुक्ता मोह बधाई जू मतलब अपने मोह को समर्पित कर दिया उनके ऊपर। जी जी जी, ठीक है।
मुक्ता और मुक्ता मोह बधाई जो, मुक्ता से क्या मतलब है? मुक्ता मोती को कहते हैं ना, जैसे चावल के दाने होते हैं ना, तो मुंह अच्छा, के मोती। मोह के हाँ, मोती, वही चावल सही है। मोती। हाँ, तो मैंने अपने 5 तत्व से उनकी परिक्रमा करी और अपने मोह के मोतियों को धनी को समर्पित करते हुए उनका टीका किया, है ना, यही भाव हुआ सुंदर साचे। और वेद विचारी के चवर ढोरी के, क्या कह रहे हैं? वेद विचारी के चवर ढोली के शब्द के पुष्प चढ़ाए जू, सुरति सुभग सुहागिन होए के व्यंजन विविध बनाए जू। क्योंकि भोग आत्मिक भोग लगाना है, तो क्या कह रहे हैं? वेद विचारी के चबर ढोई को, मतलब मैंने सारे धर्म ग्रंथ हिंदू के जो हैं उनको विचार किया है, उनको समझा है, और उस समझ से ही मैं, उस समझ को ही समझ बूझकर मैं उनके चबर को ढुला रही हूँ। कोई और भाव है इसमें सुंदर साथ जी? वेद विचारी के चबर ढोरी के शब्द के पुष्प चढ़ाए जो, मैंने अपने सही बता रहे हैं आप सही बोल रहे हो। शब्दों के पुष्पों को मैं उनके ऊपर चढ़ा रही हूँ, मतलब अपने शब्दों को मैं पुष्प बनाकर उनके ऊपर निछावर कर रही हूँ। शब्द के पुष्प चढ़ाए जो, और पहली लाइन है वेद विचारी के चवर ढोरी के, मतलब मैंने हिंदू धर्म शास्त्रों के सभी शास्त्रों को विचारा है, समझा है, और उस समझ को मैं चवर के रूप में उनके ऊपर ढुला रही हूँ। ऐसे ऐसे करके चवर के रूप में ढुला रही हूँ। जो मेरी समझ है, जो मैंने अनुभव किया है, शास्त्रों का विचार किया है, उस समझ को चवर के रूप में मैं उनके ऊपर निछावर कर रही हूँ, और शब्दों के पुष्प मैं उनके चरण कमल पर चढ़ा रही हूँ। सुरति सुभग सुहागिन होए के व्यंजन विविध बनाए जो, अब मैं उनकी सुहागिन तो हुई, और अपनी सुरता को उनके सुंदर स्वरूप में समाहित कर मैं सुहागिन हो गई हूँ। होए के सुरति मतलब अपनी सुरता, अपने ध्यान, अपने चितवन को सुभग सुहागिन होए के, सुंदर सुहागिन बनकर उनके सुंदर स्वरूप में मैंने अपनी सुरता, अपने ध्यान को लगा लिया है। होए के ऐसी सुहागिन नारी बन के व्यंजन विविध बनाए जो, अब मैं अनेक व्यंजन बना रही हूँ धनी के लिए। इस प्रकार से उन्होंने अभी आरती करी धनी को, पहले आसन अपने हृदय में बनाया जिसपे धनी को बिठाया, और फिर उन्होंने उनकी आरती करी, अपने चवर ढुलाया, तिलक किया, और उनके चरण कमलों को अपने प्रेम रूपी जल से धोया भी, और अब वो व्यंजन बना रहे हैं। क्या व्यंजन बना रहे हैं? भाव के भात स्नेह के फुलका, दया दाल से आए जू, शील के साग संतोष अथाने, बड़ा विवेक बनाए जो। बहुत ही सुंदर, मुझे तो ये लग रहा था भोग, और देखिए कितनी सुंदर लाइन है। भाव के भात, मैंने जो चावल बनाए हैं वो अपने भावों को ही चावल बनाया है, चावल के रूप में मैंने अपने भाव समर्पित किए हैं। स्नेह के फुलका, और बड़े प्रेम को मैंने फुलके के रूप में बनाया है, चपाती के रूप में। तो सबसे पहले दाल चावल सॉरी रोटी और चावल के रूप में उन्होंने भाव रखे हैं चावल के रूप में, और रोटी के रूप में, चपाती के रूप में उन्होंने अपना प्रेम रखा है। दया दाल ले आए जो, मैंने अपनी अंदर की जो दया है, जो करुणा है, उसकी मैंने दाल बनाई है। बहुत सुंदर भाव है सुंदर साथी। सील के साग, और मैंने अपने अंदर जो शांति है, जो स्थिरता है, उसको मैंने सब्जी के रूप में बनाया है। शील के साग, शाक माने सब्जी, और शील माने अपने अंदर जो शीलता है, शालीनता है, उसको मैंने सब्जी, उसकी मैंने सब्जी बनाई है। संतोष अथाने, और संतोष की भी सब्जी बनाई है, मैंने अपने संतोष की, शील की सब्जी बनाई है। सील के साथ संतोष अथाने, बड़ा विवेक बनाए जू। ये बड़ा क्या होता है सुंदर साथ जी? मुझे नहीं मालूम। बड़ा विवेक बनाए जू, नहीं ये नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम। दाल का बड़ा बड़ा लिखा बड़ा है, मैंने बड़ा दाल का। विवेक बनाए हाँ, जो। ये भी कोई बड़ा कोई चीज है जो खाने की है, क्योंकि उन्होंने कहा है विवेक, विवेक को मैंने इस रूप में बनाया है।
क्योंकि सब चीजें बता रहे हैं सुनिए ना ना, भाई, प्रेम का फुल्का बनाया। दाल का बड़ा, हाँ जी, दाल का बड़ा जो तो अच्छा बड़ा बड़ा, अच्छा ठीक है। दाल का बड़ा, दाल हाँ का हाँ, बड़ा। मैं समझ गई, जैसे कि दही बड़ा, ऐसे किसी भी चीज का बड़ा मतलब बनाना, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है हाँ, ठीक है समझ गए ठीक है। समझ गए, क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना, कोई खाने की चीज है कि जो उन्होंने विवेक की बनाई है, तो बड़ा और विवेक अठाने माने बनाई जो। अचार, और अठाने माने अचार, अचार होता है अचार। अच्छा अच्छा, अथाने, संतोष अथाने, मतलब मैंने अपने संतोष का अचार बनाया है। तो सुंदर साथ जी, अचार छोटे, दीदी बनाया है। बड़ा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी, बड़ा विवेक इसलिए बोला है क्योंकि बड़ा जो बनते हैं ना, तो उसमें किस तरह दाल को भिगोया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, उसमें कई प्रकार के जो स्वादिष्ट कहते हैं ना मसाले डाल के, उस तरह उसको विवेकपूर्ण बनाया जाता है, तो इसलिए यहाँ बड़ा का विवेक बोला हुआ है। ठीक है। तो इस चौपाई को दोबारा करते हैं सुंदर साथ जी। भाव के भात सने के फुल का मतलब, मैंने चावल के रूप में अपने भावों को समर्पित किया है, और प्रेम को मैंने फुल्के के रूप में बनाया है। दया को, करुणा और दया को मैंने दाल के रूप में समर्पित किया है, और शील का मैंने सब्जी बनाई है, और संतोष का अचार, और विवेक का बड़ा बनाए जो, बड़ा विवेक बनाए जो। तो मनीषा जी आप भी सहयोग करिएगा, बिल्कुल कहीं पे कुछ गलत हो रहा हो तो इस तरह से वो कह रहे हैं व्यंजन विविध बनाए जो, इस तरह से मैंने व्यंजन बनाए हैं अपने अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, अपने प्राण के पति के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञान की कड़ी, हया की हल्दी, बहुत सुंदर है। ज्ञान की कड़ी, हया की हल्दी, हर्ष की हींग लगाए जो, और नेह को लोन, धर्म की धनिया, मिर्चा मर्म मिलाए जो। अब ये तो ऊपर वाली चौपाई में तो सारे व्यंजनों के नाम ले लिए जो उन्होंने बनाए हैं, अब इनमें जो मसाले डाले हैं, हल्दी नमक मिर्च, वो सब वो बता रहे हैं। ज्ञान की कड़ी, उन्होंने अपने अंदर स्थित ज्ञान को, आत्म कह रही है, मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसकी मैंने कड़ी बनाई है। और हया की हल्दी, और मैंने अपने अंदर की शर्म, हया की जो है मैंने हल्दी बनाई है, हल्दी, उसको हल्दी के रूप में डाला है, प्रेम अपनी हया को हल्दी। हर्ष की हींग लगाई जो, और जो तड़के में हींग लगती है वो मैंने अपनी खुशी का तड़का लगाया है। बहुत ही सुंदर मुझे तो लग रहा है, हर्ष की हींग लगाई जो, मैंने अपने खुशी को हींग के रूप में तड़का लगाया है। स्नेह को लोड, मैंने नमक जो है वो अपने नेह को लिया है, अपने प्रेम को मैंने नमक के रूप में लिया है। धर्म को धनिया के रूप में लिया है, धर्म को धनिया के रूप में लिया है। अभी सुंदर साथ जी इसको पढ़ते हैं, फिर दूसरी बैठक में इसी के और गहरे भावों पे जाएंगे, कुछ कोई सुंदर साथ को कुछ समझ में आएगा तो। धर्म की धनिया, और मैंने अपने धर्म को धनिया के रूप में समर्पित किया है। मिर्चा मर्म मिलाए जो, और मैंने अपने मर्म को मिर्चा के रूप में इस्तेमाल किया है। इस तरह से सारे मसाले मिला लिए हैं। आत्म कह रही है, जिकर फुलौरी ता बीच सोहे, पापर फिकर सरसाए जू, लालच दूध लोभ की मिश्री, ममता सीरा कराए जू। मनीषा जी इसका अर्थ करिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। जिकर फुलौरी ता बीच सोहे, कोई सुंदर साथ कुछ अर्थ करेगा इसका? फिलौरी किसको कहते हैं? जिकर फिलौरी ता बीच सोहे, नहीं नहीं पता। फुलौरी माने फिकर, तली हुई चीज, तली हुई मीठी कचौरी को फुलौरी बोलते हैं। अच्छा ये तली कहाँ बोलते हैं हुई अरविंद भाई जी? हमें तो फिलौरी मीठी, का मतलब तली हुई पूड़ी का मतलब नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं, तली हुई मीठी कचौरी बनती है, उसको अच्छा करंजी बोलते हैं मराठी में, वो फुलौरी कहलाते हैं। अच्छा वो तल करके घी में तलते हैं, उसमें मीठा मेवा मठाई, मेवा मिष्ठान डाल के, काजू किशमिश डाल करके और स्वीट करके डाल के, और करंजी बोलते हैं उसको, गुजिया बोलते हैं अपन, गुजिया, कई गुजिया, लोग गुजिया बोलते हैं ना। हाँ हाँ, हाँ, वो मतलब है फुलौरी का। उसको फुलौरी का फिलौरी मतलब बोलते हैं। गुजिया है। हाँ जी हाँ। अच्छा
तो और पापर फिकर सरसाई जू, और फिकर का पापड़, फिकर का पापड़ तो समझ में आ गया, सरसाई जू मतलब वो भी साथ में शामिल किया है। जिकल फ्लोरी हाँ सुशोभित हो रहे हैं। हाँ, सरसाए मतलब रस उत्पन्न कर रहे हैं और वो सुशोभित हो रहे हैं बीच में ताल में। अच्छा, तो जिकर को गुजिया के रूप में उन्होंने बीच में दिया है, मीठे के रूप में उन्होंने अपने जिक्र को शामिल किया है। जिकर फ्लोरी ता बीच सोए, बीच में मीठे के रूप में जिक्र शामिल है। और पापड़ जो है वो फिक्र, जितनी भी फिक्र है उन्होंने पापड़ के रूप में धनी को समर्पित कर दी है। सरसाए जू मतलब शोभायमान हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, लालच दूध, दूध के रूप में उन्होंने अपने लालच को समर्पित कर दिया है। और लोभ की मिश्री, और दूध में जो मिश्री मिलाई है वो उन्होंने अपनी लोभ की, लोभ और लालच को दूध और मिश्री के रूप में उन्होंने समर्पित किया है। ममता सीरा करायजू, सीरा भी कुछ पीने वाला मीठा कुछ होता है, उसको कह रहे हैं मैंने अपनी ममता हलवा, के रूप में, हलवा, हलवा, हलवे को कहते हैं दीदी, हलवे को हाँ। कहते हैं। शीरा तो दूध मिश्री वो सब मिला के हलवा बना दिया उसका। अच्छा हाँ, और अच्छा एक शीरा ये भी मराठी समझ में आ शब्द। रहा है दीदी कि जैसे पापड़ बोला ना, तो मतलब जैसे फिकर हल्का होता है ना पापड़, मतलब अपने फिकर को जो है पापड़ की तरह उड़ा दिया। जैसे हल्का होता है ना पापड़, और हाँ। फिकर को इस तरह से उड़ा दिया। मतलब हम्म। फिकर अब कुछ राजी ही समर्पित कर दिया पापड़ के रूप में राज्य को। बल्कि राज्य को ही समर्पित कर दिया उन्होंने। और लालच, दूध और मिश्री को उन्होंने लालच और लोभ के रूप में लिया है। और ममता सीरा करायजू, और अपनी ममता के रूप में उन्होंने हलवा बनाकर तैयार कर दिया है। बहुत सुंदर है। आगे बढ़ते हैं। दृढ़ धीरज पकवान मिठाई, अपनी वाह, दृढ़ता और अपनी धीरज को उन्होंने मिठाई और पकवान के रूप में समर्पित किया है। अपने अंदर की दृढ़ता और धीरज को। अरविंद भाई जी, आपकी तरफ से बहुत शोर आता है, आप चलते हैं तो वो बहुत शोर हो रहा है, आप कहीं बैठ जाइए। हाँ जी, दृढ़ धीरज पकवान मिठाई, अपनी दृढ़ता और धीरज की पकवान और मिठाई बनाई है। मन के थाल सजाए जो, और उन्होंने अपने मन रूपी थाल को सजाया। ओहो, तो मन रूपी थाल उन्होंने सजा लिया इस तरह से। होके दीन अधीन आत्मा अति रुचि से अरुगायजू, आत्म अपनी दीनहीन होकर अपना सब कुछ उन्होंने, अपने अंदर का सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया है। तो आत्म अब क्या हो गई है, दीनहीन, बिल्कुल धनी पे समर्पित आत्मा, जिसके अंदर बिल्कुल भी अह भाव नहीं है। अति रुचि से अर्गाए, जो बड़े प्रेम से, बड़ी रुचि से मैं अपने प्रियतम को अपने आत्मिक रूप में ये सारी चीजें समर्पित करके अब उनको भोजन अर्गा रही हूँ। अब बीड़ी आएगी। बुद्धि के नीर भक्ति की बीड़ी, ले अनुराग पकाए जू, बिरहा कर कर अर्ज सुनायो, सुमिरन बिजना ढुलाए जू। क्या कह रहे हैं, मैंने अपने बुद्धि और आंसुओं की भक्ति बनाई है, जैसे कि अपनी बुद्धि की भक्ति बनाई है, अपने आंसुओं की बीड़ी बनाई है। जो बाद में भोजन करने के बाद धनी को बीड़ा, पान का बीड़ा अर्गाते हैं, तो वो कह रहे हैं बुद्धि के नीर भक्ति की बीड़ी, मैंने अपने आंसू जो है वो बुद्धि के बनाए, बुद्धि को मैं अपने आंसुओं के रूप में समर्पित कर रही हूँ और अपनी भक्ति की बीड़ी बनाई है। भक्ति की बीड़ी ले अनुराग पकाए जू, अपने अनुराग, बड़े ही अनुराग कहते हैं जिससे प्रेम होता है, उसके प्रति हमारा अनुराग होता है, एक बंधन होता है। इस तरह से मैंने सब कुछ पकाया है अपने अनुराग के साथ। विरहा कर कर अर्ज सुनायो, मैंने अब धनी का बहुत विरहा किया है और अपनी अर्जी मैं उनको इस प्रकार से सुना रही हूँ। विरहा कर कर अर्ज सुनायो, सुमिरिन बिजना ढुलाईजू, बाद में बीड़ी करवाने के बाद जब राज्य को शयन करते हैं तो बिजना मुंह बोलते हैं, जो पंखा ढुलाते हैं ऊपर से। तो सुमिरन बिजना ढुलाईजू, मैं अपनी ध्यान का, अपनी चितवनी का, अपनी सुमिरनी का मैं उनके ऊपर पंखा ढुला रही हूँ। तो सुंदर साथ जी बहुत ही सुंदर भाव है। दास गोपाल आसकर साची उर अंतर पधराएजू, गोपाल दास जी कह रहे हैं ये मेरी सच्ची आस है, ये मेरी सच्ची चाहना है। दास गोपाल आस कर साची, ये बहुत सच्ची चाहना मैं अपने अंदर कर रही हूँ। गोपाल दास जी कह रहे हैं उर अंतर पधराएजू, मैं उनको अपने इस प्रकार से अपने उर अंतर पधराएजू, मैंने अपने हृदय के अंदर उनको इस प्रकार से बिठा लिया है।
तो गोपाल दास जी की ये भोग है जो उन्होंने बड़े आत्मिक स्तर पर धनी को समर्पित किए हैं, और अपने हृदय में उन्होंने धनी को, अपने सद्गुरु प्राणपति को, जो सद्गुरु रूप में इस दुनिया में आए हैं, गोपाल दास जी की आत्मा कह रही है कि उसको मैंने अपने हृदय में पधरा लिया है, और अंतर पधराए जो। तो बहुत ही सुंदर आत्मिक भोग है सुंदर साथ जी। एक देखिए, एक ही वीडियो में ये सिर्फ एक भोग ही आ पाया है। तो ये इस भोग के ही बारे में कोई और बात तो नहीं, बात सुंदर साथ को समझ में आ रही है। अभी तो मैंने इसको शब्दों के रूप में पढ़कर इसका अर्थ हम सबने किया है। अभी आगे दूसरी बैठक में हम लोग इसके और भाव अगर सुंदर साथ को समझ में आ रहे हैं तो हम लोग जरूर से करेंगे। तो सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ, प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इस बैठक को अंत करते हैं और अपनी दूसरी बैठक। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम।